ठीक है वो काम है। मगर तुम्हारी की तरह बेरोजगार नहीं हूँ, झूठ नहीं हूँ भाई साहब। बेरोजगार नहीं है ये, बेरोजगार नहीं है ये। 5,000 रुपए 5,000 पुलिस वाले को देते हैं कि भाई साहब ये ले लो और रख लो। तुम्हारी की तरह एजेंडा धारी नहीं हूँ जो क्या नाम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। सर अरे सर लड़ो मत, अरे सर लड़ो मत, राजनीति करने दो उनको, तुम मोज लो। भाई साहब जनता ही बोलती है, ये बेटे तोते नहीं बोलते। सर मोज लो नहीं तो खोज लो। 5 में से 4 राज्य हार गए हैं, 5 में से 4 राज्य हार गए हैं। ऐसे ही बेरोजगारी महंगाई का। भाई साहब हमने तो ये बोला ही नहीं है, हम तो ये बोल ही नहीं रहे हैं। तुम ये बोल रहे हो ठेला लगा लो। अरे ठेले के लिए पैसे तो दे दो पहले। अरे नियत होनी चाहिए, नियत। तुम 5,000 रुपए पुलिस वाले को दे दो पहले, फिर नियत हो जाएगी। बाबा अगर सारे ही ठेला लगाएंगे तो पढ़ा लिखा का मैं 23 लाख रुपए दे रहा हूँ। क्या तुम दोनों में ये पढ़े लिखे कच्चंडी चिलेगा क्या? रेट में खड़ा होके कमाल करे। भाई साहब ये चाह रहे हैं कि मैं MBA करने के बाद फ्लावर बेचूं, सब कुछ करूं। क्यों? क्योंकि ये हमारे आने वाले हैं। हो गया बोलूं, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। पहले आप तो मर जाओ। शर्म, अरे मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो ये देखो ये कितने बेचैन है। इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये छोटे बच्चे हैं ना, ये छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे चाय की दुकान, कोई पेन बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। भाई साहब अगर हमारा देश इतना पढ़ा लिखा होता ना, वो छोटे बच्चे पढ़ रहे होते, ना कि चाय बेच रहे होते। खा के मोटे हट्टे कट्टे हो रहे हैं। वजन, अरे खानदानी है पहलवान, इसलिए मोटे हो रहे हैं। किसी सरकार पे नहीं चल रहे कि भाई साहब मुझे खाना दे दो प्लीज। ये देखो ये ग्रेड है, ये आगे ना किसी सरकार पे नहीं चल रहे। ये वो है रटा तोता नहीं हूँ। पहली बात जाट समाज से बिलोंग करता हूँ और फार्मर को सपोर्ट करता रहूंगा। जय जाट जय भगवान। वो है बच्चे अल्लाह की देन है, बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन नौकरी मोदी की देन है। अरे बाबा हिंदू बोल रहा हूँ, पहली बात हिंदू बोल रहा हूँ। अरे अंकल जी इनको नौकरी रख लो यार, इनको नौकरी भी रख लो। अरे ढूंढो ना क्या, अरे ढूंढो। देखो भाई देखो, क्या मैं कांग्रेस के पास गया था, राहुल गांधी पजामा छाप के पास गया था क्या? मैंने जानकारी की, अपने दोस्तों को बताया, ढूंढा कई जनों को बताया, उसने मेरे को काम पे लगाया। मगर ये नहीं मोदी मेरे घर पे आएगा क्या? मैं मोदी को मोदी मेरे घर पे आएगा नौकरी देने के लिए? मोदी मेरे घर पे आएगा। आपकी एजुकेशन क्या है? क्या एजुकेशन है? 8वीं। आपकी एजुकेशन क्या है? MBA। आप ये बताइए कि MBA पास को क्या सैलरी मिलनी चाहिए? MBA नहीं रुकिए, एक MBA पास को क्या सैलरी मिलनी चाहिए? क्या है इकलौता MBA? आप वो छोड़िए, इकलौता MBA। आप मेरे सवाल का जवाब, एक MBA पास व्यक्तियों को क्या सैलरी मिलनी चाहिए? जो मिलनी चाहिए। क्या सैलरी होनी चाहिए इनके अनुसार 5,000 रुपए। क्यों नहीं? इनके अनुसार 5,000 रुपए, 23 लाख रुपए लगा के 5,000 रुपए लूं मैं, ये चाह रहे हैं। जो MBA ऐसा है, MBA जो बंदा किया हुआ है ना, वो बंदा अपना काम के प्रति ढूंढेगा, ऐसा नहीं सरकारी के भरोसे रहेगा। साहब सरकारी की बात ही नहीं कर रहा मैं सरकारी की बात ही नहीं कर रहा। सरकारी की, प्राइवेट की भी बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में देखिए दुला दो, प्राइवेट में 5 बंदे जाते हैं, 5,000 पीछे खड़े होते हैं, तो वो दुला दो। मैं तो वो भी मना नहीं कर रहा। वो आपके अंदर काबिलियत होना चाहिए ना। फ्लावर बेच के या सब्जी बेच के नहीं। आप इंटरव्यू ले लीजिए, सामने खड़े हो, काबिलियत का पता चल। अपना बाप दादा परदादा का उसका काम क्यों छोड़ा? जो विरासत में पिताजी दिया था, बाप दादा परदादा, किसी का राजमिस्त्री का काम था, किसी का जो है कूलर ठीक करने का काम था, किसी का मोटरसाइकिल ठीक करने का काम था। एक काम को क्यों छोड़ा? नहीं, पढ़ाई की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो वो बचपन से कर लेता। पढ़ाई देखो, तुम लेबर थे पहले, तो लेबर ही रह लेते। 1947 के बाद आजाद क्यों हुए? लेबर ज्यादा अच्छे थे तुम। पत्रकार साहब आप ज्यादा, अरे तुम लेबर ज्यादा अच्छे थे, वो बोलो। थोड़ा सा आप ज्यादा ये मलाई नहीं लगा रहे हैं। मलाई, अब मलाई आ गई। के अंदर जो है ना सरकारी ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन है या नहीं है? भाई साहब तुम पहले ना ज्ञान लेकर आओ, फिर बात करना। तुम्हारा ज्ञान नहीं है ना। मैं राहुल के फेवर में, ना मैं मोदी के फेवर में। मैं अकेला ही बहुत हूँ भाई, मैं अकेला ही बहुत हूँ, मैं नहीं हूँ। पजामा छाप राहुल गांधी को दिमाग एक मिनट रुको। आज जो है ना 70 साल से कांग्रेस यहाँ हमारा खून चूस रहा था। नोटबंदी से जो है ना मोदी की सरकार उसका कमर तोड़े हैं पाकिस्तान का। आज कांग्रेस से इन लोग को हिम्मत नहीं है पूछने के लिए। उसका घर में 4-4 प्रधानमंत्री रहे इस देश का, 4-4 प्रधानमंत्री, एक मिनट को, 4-4 प्रधानमंत्री रहे, उनसे पूछने का इनका हिम्मत नहीं है कि आज राहुल गांधी पूछते हैं कि भारत में इतने गरीब लोग क्यों हैं, जबकि वो 70 साल से इस देश में राज किए, उनके घर के 4-4 लोग प्रधानमंत्री रहे। और वो ये जो है ना नरेंद्र मोदी साहब से पूछते हैं कि भारत देश गरीब क्यों है।
पूछिए इनसे। अब मेरे को तुम एक चीज बताओ, ये कह रहे हैं कि हम ना पहले जो थे, जो हमारी क्लास थी, हम उसी को बिलोंग करते हैं, तो ये 1947 में लेबर थे, तो आज क्यों नहीं लेबर है ये? आज यहाँ पे आके लड़ क्यों रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? ये तो लड़ रहे हैं ना, ये आके ज्ञान पेल रहे हैं, किस लिए पेल रहे हैं? पूछो किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? हम तो तुम जैसे है ना जो अरे भाई हमें अपने लिए लड़ने दो, हमें अपने लिए लड़ने दो। एमबीए करा है अपने पैसों से, तुमने पैसे नहीं दिए। अरे तुमने पैसे नहीं दिए। किसान के नाम से क्या किसान के नाम से भाई तुम खाना खाओ मेरा और घर जाके पूछो किसी के कि खाना क्या था। इस सत्ता के नशे में ये बेचैन हो रहे हैं। अरे चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता मेरे सच्चो, प्यार से बोलो। ये है बेचैनी है। ये चाहते हैं दोबारा कांग्रेस की सरकार आ जाए और दोबारा 1984 करवाएं। भैया मैं नहीं चाहता कोई भी सरकार है, मैं नहीं चाहता। आज भी एजेंडा चल रहा है किसानों के नाम पर। क्या लास्ट टाइम जो आंदोलन हुआ था, क्या किसान, हमारी नजरों में किसान की छवि क्या है भाई? एक ईमानदार, मेहनती किसान, ईमानदार, ये छवि बनी हुई है ना। क्या वो किसान पुलिस को मारेगा? नहीं मारेगा। क्या वो किसान देश के तिरंगे झंडे को उतारेगा? कभी गांव में जाके मेहनत करिए, कभी खेत में जाके मिट्टी उठाइए। आज यहाँ पे आके पेलम पिलाई कर रहे हो। तुमने क्या करा है? बस यहाँ पर मैंने फूल बेचता हूँ, वो करता हूँ। अबे किसान के ऊपर मत बोलो, किसान बाप है तुम्हारा, तो बाप को मत छेड़ो। बेटे रह जाएंगे। बाप है पागल बेवकूफ। फिर क्या बोल रहे हो? पागल बेवकूफ, बाप का बाप है किसान तो। और क्या किसान हमारा? अरे ये है झंडाधारी, ये है। एक मिनट, अबे रुको एक मिनट। क्या किसान हमारे लास्ट टाइम किसान जो है, किसान क्या जो भेषधारी थे, एजेंडाधारी थे, क्या एजेंडाधारी थे वो किसान जो क्या तिरंगा झंडा उतारेगा? नहीं, वो एजेंडाधारी जो आज भी घुसे हुए हैं, किसान नाम को यूज किया जा रहा है एजेंडे के तहत, भेष बदल के। और ऐसे भेष बदल के ये ऐसे बेरोजगार घुसे 80-80 किलो के। पहली बात, गुरुद्वारे में खाना नहीं खाता मैं, गुरुद्वारे में खाना खा के मोटा नहीं हुआ। अपने किसान घर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो वहां से खा रहा हूँ उनके पैसों से। आज 24 लाख रुपए देके एमबीए करा है। तुम्हारी तरह नहीं, यहाँ पे मेरे कपड़े ये है, मेरे पास ये। अबे बकचोदी नहीं, अपने दम पे उठाओ, अपने दम पे। बकचोदी तो राहुल गांधी और उसके सपोर्टर हैं। ऐसा है, कांग्रेस के राज में बेरोजगारी दर कितनी थी, अभी जो चल रहा है इसमें कितना है? पूछो इनसे, भाई साहब से, कि जो भी बात है, अभी बेरोजगारी का जो परसेंटेज था उसके वहाँ पर कितना था कांग्रेस के? अभी जो चल रहा है मोदी सरकार, ये 10 साल के मामले में और 10 साल मनमोहन जी का मामले में, ये दोनों में भाई हमको थोड़ा स्वस्थ करेगी। ये क्या बोलना चाहते हैं? कांग्रेस